सच्ची डरावनी कहानी गलियारे का आखिरी कमरा। 50 से 20 मिनट की लंबी डीप हॉरर स्टोरी। कहानी शुरू होती है साल 2009 राजस्थान के एक शांत और रेतीले कस्बे डूंगरपुर की सच्ची घटना है। कस्बा छोटा था लेकिन यहाँ के लोग सदियों से एक पुरानी सरकारी हॉस्टल बिल्डिंग के बारे में अजीब कहानियां सुनाते आए थे। बिल्डिंग के पीछे एक लंबा संकरा गलियारा था और उस गलियारे के बिल्कुल आखिर में एक कमरा नंबर 39। कहते हैं कुछ जगहें अपनी खामोशी में भी चीखती हैं। यही कमरा नंबर 39 हर रात 2:15 बजे अपने आप खुल जाता था। भले ही ताला लगा हो, भले ही दीवारें बंद हो, कमरा खुलता जरूर था। नया हॉस्टल वार्डन इस कहानी का मुख्य पात्र था अरुण। 65 साल का एक साधारण सा युवक जिसे सरकारी हॉस्टल की देखरेख का काम मिला था। नौकरी नहीं थी, जगह भी नहीं। अरुण को अंधविश्वास या भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। स्थानीय लोग उसे बार बार चेतावनी देते, कमरा 39 मत खोलना, रात के समय गलियारे में मत जाना, लेकिन अरुण हंस देता। उसे लगता कि लोग पुराने किस्सों को हवा दे रहे हैं। कहानी की पहली रात अजीब आवाजें, हॉस्टल आधा खाली था। सर्दियों की शुरुआत थी, रात बेहद शांत। अरुण ने सोने ही वाला था तभी उसे लंबी गलियारे से धीमी धीमी कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक कदम धीरे धीरे कमरे के पास आकर रुक गए। अरुण ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई उसके कंधे के पास से गुजर गया हो। दूसरी रात कमरा नंबर 39 खुला मिला। अगली रात अरुण गलियारे में गश्त लगा रहा था। रात के करीब 2:30 बजे उसने देखा कि गलियारे के आखिर में कमरा 39 का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि उसने रात 10 बजे खुद ताला लगाया था। उसने सोचा शायद मैंने ठीक से लॉक नहीं किया होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कमरे के अंदर से हल्की सी कराह सुनाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने कमरे के अंदर झांका। कमरा पूरी तरह खाली था, केवल एक टेबल, टूटी कुर्सी और दीवारों पर नाखूनों जैसी खरोंचें। तीसरी रात कैमरा लगाना अब अरुण को शक होने लगा कि कहीं कोई छात्र रात में अंदर जाकर शरारत तो नहीं करता। उसने गलियारे में एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, लेकिन जो फुटेज में रिकॉर्ड हुआ वह किसी इंसान का काम बिल्कुल नहीं था। रात 2:46 बजे ताला अपने आप घूमा। कोई दबाव नहीं, कोई इंसान नहीं, और ठीक 2:05 पर दरवाजा अपने आप खुल गया और फुटेज में एक परछाई कमरे के अंदर जाती दिखी। परछाई जिसकी कोई आकृति नहीं, सिर्फ काला धुआं जैसा। अरुण ने फुटेज कई बार देखा, लेकिन किसी को बताया नहीं। अब उसे इस हॉस्टल के पीछे छिपी कहानी जाननी थी। 40 साल पुरानी घटना का खुलासा अगले दिन अरुण ने बुजुर्ग चौकीदार गिरधर से सारी बातें पूछी। गिरधर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, उस कमरे में एक लड़की रहती थी, सुनीता। उसने गलियारे के आखिरी कमरे में खुद को बंद कर लिया था और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। सुनीता एक मेधावी छात्रा थी, लेकिन बहुत अंतर्मुखी। रात रात भर पढ़ाई करती और किसी से बात नहीं करती थी। एक रात 2:30 बजे पूरी हॉस्टल बिल्डिंग हिली जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। गेट तोड़कर जब लोग अंदर गए तो कमरा 39 में सुनीता की हालत देखकर सब कांप उठे। उसकी आंखें आधी खुली थीं, चेहरा सफेद, और दीवारों पर लिखा था, मुझे नींद नहीं आने देती वह मेरे साथ बैठती है। उसके बाद से ये कमरा बंद कर दिया गया, पर हर रात D45 बजे वह किसी का इंतजार करती है। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, 5वीं रात। अब अरुण तय कर चुका था कि आज वह खुद कमरे के अंदर जाकर देखेगा। रात 2 बजे वह गलियारे के आखिर में पहुंचा। बर्फ जैसी ठंड लगी हुई थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। 2:45 बजते ही दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अरुण ने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में किसी के बाल दिखाई दे रहे थे, लंबे बिखरे हुए, जैसे कोई लड़की घुटनों में सिर छुपाकर बैठी हो। अरुण ने कांपते हुए पूछा, कौन है? लड़की ने सिर उठाया नहीं, लेकिन उसके बालों के बीच से एक अजीब भारी आवाज निकली, तू देर से आया है। अरुण के कदम जम गए। उसके शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसने टॉर्च ऊपर उठाई और उसी क्षण लड़की का सिर ऊपर उठा, पर वह इंसान नहीं थी। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। चेहरा बिल्कुल पीला और मुस्कान ऐसी कि किसी की भी आत्मा कांप जाए। वह उठकर अरुण की तरफ बढ़ी, बिना पैरों के हिले, जैसे हवा में तैरती हुई। अरुण का आखिरी रिकॉर्डिंग अगली सुबह रेस्क्यू टीम को हॉस्टल में अरुण का मोबाइल मिला। उसमें एक 7 सेकंड की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में सिर्फ अरुण की आवाज थी, घबराई हुई, कमरा
टिटनाइज में कोई है। वह इंसान नहीं, गलियारा बंद हो रहा है और फिर एक बहुत तेज चीख और वीडियो खत्म। अरुण का पता कभी नहीं चल पाया। कमरा टिटनाइज फिर से सील कर दिया गया। आज भी कस्बे के लोग बताते हैं अगर रात 2:45 बजे कोई उस हॉस्टल से गुजरे तो उसे आज भी उस कमरे से धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं और एक लड़की की आवाज, तू देर से आया है। छाश, कहानी समाप्त।